हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में बात करते हैं। आज की इस वीडियो में हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं। ज्योग्राफी का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है पृथ्वी की गतियाँ। चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं कि पृथ्वी जो है वो किस प्रकार की गति करती है। पृथ्वी जो है वो दो प्रकार की गति करती है, घूर्णन गति और घूर्णन गति करती है पृथ्वी। दूसरा परिक्रमण गति करती है। पृथ्वी की घूर्णन गति उस गति को कहते हैं जब पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर घूमती है। ये पृथ्वी का अक्ष है और ये पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ऐसी स्थिति में जो है वो एक चक्कर पूरा करने के लिए कितना समय लेती है? 24 घंटे का। पृथ्वी 24 घंटे का समय लेती है। इस 24 घंटे का समय जब लेती है तो इस पृथ्वी की इसके कारण ही जो है वो दिन रात होते हैं और इस गति को हम क्या कहते हैं कि पृथ्वी की दैनिक गति कहते हैं। इस गति को पृथ्वी की दैनिक गति कहते हैं। पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष पर घूमती है और एक चक्कर पूरा करने में पृथ्वी को 24 घंटे का समय लगता है और इस पृथ्वी की इस गति को दैनिक गति कहते हैं। इसके कारण ही दिन और रात होते हैं। अब आइए पढ़ते हैं कि पृथ्वी की परिक्रमण गति क्या होती है। पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष पर घूमती ही है, साथ ही जो है वो सूर्य के चारों ओर भी जो है एक दीर्घवृत्ताकार मार्ग पर घूमती है। तो ये सूर्य हो गया और ये पृथ्वी हो गई। पृथ्वी क्या करती है कि सूर्य के चारों ओर जो है दीर्घवृत्ताकार मार्ग पर गति करती है। पृथ्वी को एक चक्कर पूरा करने में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? 365 दिन और 6 घंटे का समय लगता है। तो चूंकि एक साल में 365 दिन होते हैं तो इसलिए पृथ्वी की इस गति को वार्षिक गति कहते हैं। पृथ्वी की इस गति को क्या कहते हैं? वार्षिक गति कहते हैं। और जो ये 6 घंटे हैं 366 दिन हो जाते हैं, इसलिए इस साल प्रत्येक चौथे साल को लीप ईयर के नाम से जाना जाता है। तो क्या कहते हैं? लीप ईयर। कि पृथ्वी जो है अपना एक चक्कर पूरा करने में 365 दिन का समय लेती है और इस गति को पृथ्वी की क्या कहते हैं? वार्षिक गति कहते हैं। और जो 6 घंटा बचता है उसको जो है प्रत्येक चौथे साल में इसको जोड़ लिया जाता है और उस साल को हम लीप ईयर के नाम से जाना जाता है। अब ये बात करते हैं कि सूर्य तथा पृथ्वी के सापेक्ष स्थिति क्या होती है। तो पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्ताकार मार्ग पर घूमती है। दीर्घवृत्ताकार मार्ग पर घूमती है। तो जब पृथ्वी सूर्य के जो है वो अत्यधिक पास होती है, जब पृथ्वी सूर्य के अत्यधिक पास होती है तो यह दूरी घटकर कितनी हो जाती है? 14.70 करोड़ किलोमीटर। और जब पृथ्वी सूर्य के अत्यधिक दूर होती है, जब पृथ्वी जो है वो सूर्य से अत्यधिक दूर होती है तो यह दूरी बढ़कर कितनी हो जाती है? 15.21 करोड़ वर्ष। तो जब पृथ्वी सूर्य के अत्यधिक पास होती है तो यह स्थिति जो है उपसौर के नाम से जाना जाता है। इसको क्या कहते हैं? उपसौर। और ये घटना कब होती है? ये घटना जो है वो 3 जनवरी को होती है। उपसौर की घटना कब होती है? जब पृथ्वी जो है सूर्य के अत्यधिक पास होती है और इसे इंग्लिश में जो है वो पेरीहिलियन भी कहते हैं। पेरीहिलियन। अब जब पृथ्वी जो है वो सूर्य से अत्यधिक दूरी पर होती है तो ये घटना जो है वो अपसौर के नाम से जानी जाती है। इसे अपसौर कहते हैं। और ये घटना कब होती है? ये 4 जुलाई को होती है। 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से अत्यधिक दूरी पर होती है। तो पृथ्वी जब सूर्य से अत्यधिक पास होती है तब ये घटना उपसौर कहलाती है और ये 3 जनवरी को होता है। जब पृथ्वी सूर्य से अत्यधिक दूरी पर होती है तो ये अपसौर के नाम से जाना जाता है और ये 4 जुलाई को होता है। इसको इंग्लिश में
एपेलियन कहते हैं। अब आइए बात करते हैं कि ऋतु परिवर्तन किस प्रकार के होते हैं। परिवर्तन के लिए पृथ्वी की परिक्रमण गति बहुत ही महत्वपूर्ण है। दीर्घवृत्ताकार मार्ग पर घूमती है और इसके लिए जो है वो 23.5 डिग्री पर घूमती है। 23.5 डिग्री पर वो क्या है कि झुकी हुई है। इसके कारण ही जो है वो ऋतु परिवर्तन होते हैं। तो ये ऋतु परिवर्तन जो है वो अलग अलग समय में होते हैं। अब आइए समझते हैं कि ऋतु परिवर्तन जो है वो किस प्रकार से होते हैं। तो ये जो है सूर्य है और ये हमारी पृथ्वी। जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, तब दोनों गोलार्धों में क्या होता है कि दिन और रात जो है बराबर होते हैं। इसे विषुवत रेखा को 0 डिग्री भी कहते हैं। जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, तब दिन और रात क्या होते हैं? बराबर होते हैं। दिन और रात बराबर होते हैं। ऐसी स्थिति क्या कहलाती है? ऐसी स्थिति जो है वो विषुव के नाम से जानी जाती है। यानी कि जो है वो जब दिन और रात बराबर होंगे तब उसे विषुव के नाम से जाना जाएगा। और ऐसी स्थिति कब उत्पन्न होगी? जब दिन और रात बराबर होंगे, तब यह जो है वो 21 मार्च और 23 सितंबर को ये स्थिति होती है। जब दिन और रात क्या होते हैं? बराबर होते हैं। 23 सितंबर मार्च को बसंत विषुव कहते हैं, बसंत विषुव। और 23 सितंबर को क्या कहते हैं? शरद विषुव। 23 सितंबर को शरद विषुव के नाम से जाना जाता है। 23 सितंबर से 21 मार्च तक दक्षिणी गोलार्ध में, क्योंकि उस समय सूर्य जो है वो दक्षिणायन रहता है, तो उस समय जो है वो सूर्य का प्रकाश जो है दक्षिणी गोलार्ध में 12 घंटे से या उससे अधिक जो है वो रहता है। किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। तो सूर्य की किरणें जब कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, तब ऐसी स्थिति कब उत्पन्न होती है? तो ऐसी स्थिति जो है वो 21 जून को उत्पन्न होती है, जब सूर्य की किरणें क्या होती हैं कि कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। तो 21 जून को ये कर्क रेखा हमारे जो है वो 23.5 डिग्री पर है। 21 जून को क्या होता है कि जो है सूर्य की किरणें जो है वो कर्क रेखा पर लंबवत रहती हैं। ऐसी स्थिति में जो है ये सूर्य उत्तरायण रहता है और दिन की लंबाई जो है वो अधिक होती है। दिन की अवधि अधिक रहती है और रातें जो है वो छोटी होती हैं। 21 जून को दिन की अवधि लंबी रहती है और रातें जो है वो छोटी रहती हैं। रातें छोटी रहती हैं। ये कब स्थिति उत्पन्न होती है? जब सूर्य जो है वो कर्क रेखा पर लंबवत पड़ता है। अब क्या समझते हैं कि जब सूर्य की किरणें जो है वो मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है, तो ऐसी स्थिति कब उत्पन्न होती है? ये भी जो है वो मकर रेखा जो है 23.5 डिग्री पर अवस्थित है। जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है 22 दिसंबर को। ऐसी स्थिति कब उत्पन्न होती है? 22 दिसंबर को, जब सूर्य की किरणें वो जो है मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। मकर रेखा पर लंबवत रहती हैं सूर्य की किरणें। और उस दक्षिणी गोलार्ध में रहता है, तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है कि मकर रेखा तो दक्षिणी गोलार्ध में है, तो ऐसी स्थिति में दक्षिणी गोलार्ध में दिन की अवधि जो है लंबी रहती है, अवधि लंबी, और रातें जो है वो छोटी होती हैं। अब आइए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं।
पृथ्वी जो है वो दो प्रकार की गति करती है, घूर्णन गति और परिक्रमण गति। घूर्णन गति पृथ्वी की वह गति होती है जब पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष पर जो है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। एक पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में जो है वो 24 घंटे का समय लेती है। उसकी इस गति को दैनिक गति कहते हैं और इसके कारण ही जो है वो दिन और रात होते हैं। अब बात करते हैं परिक्रमण गति की। तो परिक्रमण गति में पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार मार्ग पर चक्कर लगाती है। उस पृथ्वी की इस गति में एक चक्कर पूरा करने में 365 दिन का समय लगता है। 365 दिन के समय लगने के कारण ही पृथ्वी की इस गति को वार्षिक गति कहते हैं। और जो 6 घंटे का अतिरिक्त समय है वो हर चौथे साल में जोड़ लिया जाता है और उस चौथे साल को जो है हम लीप ईयर के नाम से जाना जाता है। अब आइए बात करते हैं कि जो है कब जो है उपसौर की घटनाएं होती हैं और अपसौर की घटनाएं होती हैं, क्योंकि इससे जो है वो कई एग्जाम में सवाल आते रहते हैं, तो इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। जब पृथ्वी जो है सूर्य के अत्यधिक पास होती है तब इसकी दूरी घट के 14.70 करोड़ किलोमीटर हो जाती है और ये जो है उपसौर के नाम से जाना जाता है। यह स्थिति जो है 3 जनवरी को उत्पन्न होती है। यह घटना 3 जनवरी को होती है और पृथ्वी जब सूर्य से अत्यधिक दूरी पर होती है तब ये दूरी पर होती है तो इसकी लंबाई जो है वो 15.21 करोड़ वर्ष हो जाती है। इस घटना को अपसौर के नाम से जाना जाता है और ये 4 जुलाई को होती है। और पृथ्वी के ऋतु परिवर्तन की बात करते हैं तो ऋतु परिवर्तन में क्योंकि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो उसके लिए परिक्रमण गति का होना जो है महत्वपूर्ण हो जाता है और पृथ्वी जो है वो 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है। इस कारण जो है वो ऋतु परिवर्तन होते हैं। अब ये बात करते हैं कि कौन सी तारीख में जो है ऐसी घटनाएं होती हैं जिसके कारण जो है ऋतु परिवर्तन होते हैं। जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, ऐसी स्थिति में दिन और रात बराबर होते हैं और ये घटना जो है विषुव के नाम से जाना जाता है। तो कब ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है? जब दिन और रात बराबर होते हैं। तो ये 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। तो 21 मार्च को बसंत विषुव के नाम से जाना जाता है और 23 सितंबर को शरद विषुव के नाम से जाना जाता है। अब जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती हैं तो ऐसी स्थिति में दिन की अवधि लंबी होती है और रातें जो है छोटी होती हैं। यह घटना जो है 21 जून को होती है। 21 जून को दिन की अवधि लंबी होती है और रातें छोटी होती हैं। कब होता है ऐसी स्थिति? जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। अब ये बात करते हैं कि जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं तब क्या होता है। तो ये 23.5 डिग्री पर मकर रेखा है और ये सूर्य की किरणें जब मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं तो ये घटना जो है वो 22 दिसंबर को होती है। ऐसी स्थिति में क्योंकि सूर्य जो है वो दक्षिणायन रहता है, ऐसी स्थिति में वहाँ पर दिन की अवधि जो है लंबी रहती है और रातें जो है वो छोटी होती हैं। सूर्य के जब उत्तरायण रहता है तो उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि लंबी रहती है और रातें छोटी होती हैं। जब दक्षिणायन रहता है तो वहाँ पर दिन की अवधि लंबी रहती है और रातें जो हैं वो छोटी होती हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।